Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare and also I welcome to the journey with the mathematics. आज से आपकी मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट हो रही है। यस, आपके सामने एक यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, करेक्ट। ये पिक्चर क्या कहती है, जरा जरा सोचिए, जरा इसके बारे में देखिए। आपके सामने कुछ यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, एक पर्सन है, उसको वो थिंक कर रहा है। करेक्ट। ये मैथमेटिक्स, कई बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स, मतलब ये क्या सब्जेक्ट है। कई बच्चों को लगता है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट नहीं। अगर हम अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट का अच्छी तरह से नॉलेज ले, इफ वी क्लियर ऑल द आवर डाउट्स, अगर हम हमारे जो डाउट्स होते हैं वो अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, तो मैथमेटिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं। करेक्ट। एंड मैथमेटिक्स इट्स सॉल्व, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन भी बहुत सारा है। ओके अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स सभी तरफ के है। मैथमेटिक्स आप जहाँ पर देखेंगे आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स ही दिखाई देगा। ओके तो ये डायग्राम क्या कहता है, जरा बताइए। जरा ये जो पर्सन, उसके ब्रेन में यहाँ पर ऐसे कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ये सब चीज चल रही है। करेक्ट। एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है, ओके ये मैथमेटिकल मतलब जो कैलकुलेशन है उसे पावर करने के लिए, जैसे एक हमारी कार है। ओके मैंने एक न्यू ब्रांड कार मैंने परचेस की। ओके बट मैंने उसे चलाया नहीं। ओके मैंने उसे रन किया नहीं, मतलब मैंने उसे, मुझे लगा ये मेरी बहुत ही फेवरेट कार है, मुझे इसे चलाना नहीं, मुझे वैसे ही उसे शोरूम में रखना है। आफ्टर सम टाइम क्या उसी कंडीशन में वर्क करेगी? नहीं, बिकॉज हमने उसे वर्क में नहीं लाया, इसलिए वो हम गारंटी नहीं कह सकते कि वो वैसे ही उसी तरीके से वर्क करेगी। वैसे ही हमारा ब्रेन का है। करेक्ट। उसे भी हमें लॉजिकली थिंकिंग करने में लगाना है, उसे वर्क देना है, सो वी कैन सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने सोचा ही होगा रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स कैसे वर्क करता है, उसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड है। ओके रोबोटिक्स हो गया, मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजी थिंग्स है, उसके बारे में क्या वर्क करता है, तो उसके पीछे भी मैथमेटिक्स का हाथ है। करेक्ट। तो मैथमेटिक्स के इस मैजिकल जर्नी में आपका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो इस फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप लर्न करेंगे अबाउट दिस 14 चैप्टर। इस 14 चैप्टर के बारे में इस फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप लर्न करेंगे। आपका बुक का नेम ही मैथ्स एंड मैजिक ऐसा है। ओके अब तक आपने फोर्थ स्टैंडर्ड तक क्या क्या लर्न किया, मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या लर्न किया आपने? नंबर्स के बारे में लर्न किया। करेक्ट। 2 डिजिट के और 3 डिजिट के आपने एडिशन देखा, एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन देखा, देन मल्टीप्लीकेशन देखा, आफ्टर दैट डिवीजन देखा। अभी उसके अलावा जो हमारी डेली लाइफ है उसमें मैथ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? आपने कभी बार सोचा कि मैथमेटिक्स, ये मैथ सब्जेक्ट हम क्यों लर्न कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, हमें क्यों लर्न करना है? ओके ये सभी क्वेश्चन जो है आपके उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको, ये जो आपका सिलेबस है फिफ्थ स्टैंडर्ड का, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके और ये आपका सिलेबस है इसी तरह से ही डिजाइन किया है कि आप इसे रिलेट कर पाए आपके सराउंडिंग वाले थिंग्स से। ओके तो इसलिए आपका फर्स्ट चैप्टर है द फीस टेल। ये फिश टेल आपको बताता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें मैथमेटिक्स क्यों लर्न करना है, इसके बारे में ये फिश टेल कहता है। फिश टेल मतलब ये टेल मतलब पूछ भी हो जाता है, या तो मछली की कहानी। मछली की कहानी से हम लर्न करेंगे व्हाट इज द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके देन आफ्टर दैट सेकेंड चैप्टर हमें लर्न करना है शेप्स एंड एंगल्स के बारे में। शेप्स क्या होते हैं, देर आर द मेनी ऑफ द शेप। जैसे आप बुक देखेंगे, बुक्स का भी एक स्पेसिफिक शेप है। करेक्ट। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ शेप दिखाई आपको दिया होगा। ये जो पर्सन है इसका शेप कौन से शेप, मतलब ये कौन सा शेप है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये बर्ड है, इसका भी एक अलग शेप है। इसे स्पेसिफिकली क्या नेम दिया जाता है, और उसके अलावा कौन कौन से शेप होते हैं, हमें शेप्स के बारे में क्यों लर्न करना है, ये सभी बातें हम सेकेंड चैप्टर में लर्न करेंगे। आफ्टर दैट हाउ मेनी स्क्वायर्स, स्क्वायर के बारे में हमें लर्न करना है। पार्ट्स एंड होल्स, ये लर्न करेंगे हम नंबर्स के बारे में। ओके नंबर्स के थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर। ओके सो डज इट लुक द सेम, क्या ये सिमिलर है, सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे देखेंगे फिफ्थ चैप्टर में। आफ्टर दैट सिक्स चैप्टर हमें देखना है बी माई मल्टीपर, मेरा मल्टीपर बनिए, आई विल बी योर फैक्टर, मैं आपका फैक्टर बनूंगा। ओके मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ऑलरेडी आपने मल्टीप्लीकेशन तो लर्न किया है। ओके मल्टीप्लीकेशन का ही नेक्स्ट स्टेप है। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, हम सिक्स चैप्टर में लर्न करेंगे।
देन आफ्टर दैट 7 चैप्टर में हमें लर्न करना है कैन यू सी द पैटर्न, सिमिलर पैटर्न। आपने कई बार देखा होगा, आपने अगर आपके विंडोज है उस पर आपको कर्टन लगाए होंगे, ठीक है, सो फैब्रिकल जो वर्क होता है उसमें आपने सिमिलरिटी देखा होगा, ओके, सिमिलर पैटर्न वहां पर यूज हो जाते हैं। वो पैटर्न कैसे हम बनाते हैं, कैसे उसमें सिमिलरिटी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है पैटर्न्स, वो सभी बातें हम देखेंगे। देन आफ्टर दैट मैपिंग योर वे, मैप्स के बारे में, ओके, मैपिंग योर वे। देन आफ्टर दैट 9th नंबर है बॉक्सेस एंड स्केचेस, ओके। 10th चैप्टर का नाम है आपका 10th एंड 100, 10th प्लेस क्या होता है, 100th प्लेस क्या होता है, ओके। देन आफ्टर दैट एरिया एंड इट्स बाउंड्री, एरिया क्या होगा, इसकी बाउंड्री क्या है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो हम लर्न करेंगे 11 चैप्टर में। आफ्टर दैट स्मार्ट चार्ट्स देखेंगे। 13 एंड 14 है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का कौन कौन से वेज होते हैं, एंड हाउ बिग हाउ हेवी, मतलब बिग एंड हेवी आपको समझ में आ गया, ये बता रहा है आपको वेट के बारे में, ओके। आप ये सभी बातें इस पूरे आपके 5th स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे, ओके। तो ये आपकी ये मैथमेटिकल मैजिक की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है द फिश टेल। Deep under the sea, see the lovely color fish swimming peacefully। अरे भाई, क्या हम मैथमेटिक्स के लेक्चर से कोई अनदर वीडियो चल रही है क्या, लैंग्वेज ही लेक्चर चल रही है, पोएम कैसे आ गई यहाँ पर मैथमेटिक्स में? नहीं, ये आपका मैथमेटिक्स ही है। देखिए, डीप अंडर द सी द लवली कलर फिश स्विमिंग पीसफुली, यहाँ पर मैथमेटिक्स, अब अगर मैंने आपको पूछा यहाँ पर मैथमेटिक्स कहाँ पर है, क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर आपको मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है? ये जरा सोच लीजिए, हम इस ये जो आपका लेक्चर है इसके अंत में हम देखेंगे, ओके, ये जो एंडिंग है उस पार्ट में हम इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो डीप अंडर द सी द लवली कलर फिश स्विमिंग पीसफुली, ओके। So I welcome all of you in 5th Mathematics NCERT. The chapter name is The Fish Tale. Okay, आपका चैप्टर का नाम क्या है? The Fish Tale. अभी अगर हम देखेंगे फिश टेल, टेल का दो मतलब होता है, एक तो पूंछ हो जाती है या तो एक स्टोरी हो जाती है, ओके, या तो मछली उछली भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये जो फिश की जो स्टोरी है उसके रिलेटेड से हमें मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमें देखना है, मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है हमें लर्न करने के लिए, ओके। ये बातें हमें इस चैप्टर में लर्न करनी है। और अनदर जो इसका मीनिंग होता है टेल मतलब पूंछ, पूंछ के भी हम यहाँ पर इसे देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ शेप्स, उसके शेप्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर लर्न करेंगे, ओके। मैंने स्टार्टिंग किया था एक पोएम से, ओके। आइए फिर से देखते हैं वो पोएम। यहाँ पर एक मछली आ रही है, उसके बारे में हमें लर्न करना है, बट ये मछली हमें मैथमेटिक्स के बारे में सिखाएगी, ओके। हमें कुछ उसके इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर बताएगी, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ्स में, ओके। सो डीप अंडर द सी द लवली कलर फिश स्विमिंग पीसफुली। ये क्या है? ये असल में एक पोयम है, ओके। इसका मतलब पहले जान लेते हैं, ओके। डीप अंडर द सी, डीप का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, यहां पर अगर मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट वर्ड डीप, जरा बता सकते हैं मुझे कितना डीप है? विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आप नहीं सोच, अभी मैथमेटिक्स के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ओके। विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स क्या आप मुझे बता सकते हो ये सी जो है कितना डीप है? नहीं, विदाउट द मेजरमेंट वी कैन नॉट एस्टिमेट, हम यहाँ पर बता ही नहीं सकते कितना डीप है, ठीक है। सो डीप अंडर द सी है, समंदर है यहाँ पर, ओके। सी द लवली कलर फिश, ओके। आपने यहाँ पर कलर देखा, बट ये जो शेप्स यहाँ, जो फिश यहाँ पर तैर रही है उनका कुछ अलग शेप्स है। तो विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स क्या मुझे बता सकते हो ये फिश का शेप कौन सा है? विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स कैन यू टेल अबाउट द व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस फिश? नहीं, वो तो नहीं हम बता सकते, करेक्ट। तो ये क्या है? स्विमिंग कर रही है पीसफुली, एक शांति से ये स्विमिंग कर रही है, ओके। असल में ये जो 3 लाइंस की जो है एक पोएम है, इसे हाइकू कहा जाता है, और ये जापान में आपको दिखाई देगी, ओके। द स्पेशल पोएम इन 3 लाइंस इज कॉल्ड द हाइकू, ओके। इसे हम क्या कहेंगे? हाइकू, HAIKU, ओके। हाइकू इसे कहा जाता है, और ये स्पेशली जापान में, यहाँ पर जापान में ये ऐसे 3 लाइंस की पोएम बनाई जाती है, ओके। ये बहुत ही वहाँ पर फेमस है, ओके। सच पोएम्स अबाउट द नेचर आर पॉपुलर इन जापान, ओके। ये नेचर के बारे में बहुत सारे, इसका जो मीनिंग है ये बहुत ही डीप होता है, ओके। मतलब आप 3 लाइंस की पोएम से आपको बहुत सारा मीनिंग आपको पता चलता है, ओके। अगर आप इसे अच्छी तरीके से डीप में देखेंगे, ओके।
आई बात समझ में? ये 3 लाइन्स की पोएम है। तो ये पोएम हम क्यों लर्न करें? जस्ट हमें फिश के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन मिल जाए। ओके, ये जो आपका चैप्टर है फिश टेल, फिश क्या होती है, ये फिश कहाँ पर होती है, सी में होती है, आपको ऑलरेडी पता है, मतलब ये पानी में होती है, करेक्ट। ये एक पोएम उसके बारे में जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही है मछली के बारे में। अभी क्या हम और एक देखते हैं, एक पोएम है यहाँ पर, देखिए ये भी हाइकू ही है। द लेक काम स्मूथ, देखिए द लेक काम स्मूथ, स्टील अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल शेक द लेक। ओके, क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो? यस, एक लेक यहाँ पर है। ओके, हम लेक को झील भी कह सकते हैं। ओके, सो ये क्या है? काम है मतलब शांत है। ओके, काम मतलब शांत है, स्मूथ है, ओके, स्टील है, ओके, एक मतलब उसमें कुछ यहाँ पर रिलेटिव मतलब उसका जो मोशन है वो नहीं हो रहा है। ओके, फिर भी एक फिश जो है वहां पर जंप करती है, जाती है और फिर रिटर्न आती है। ओके, एंड रिपल शेक द लेक। ओके, जो लहर है झील को क्या करता है? रिपल कर देता है, हिला देता है। ठीक है, मतलब उसको मोशन यहाँ पर दे देता है। ओके, एक छोटी सी पोएम है। तो आपने अगर पोएम यहाँ पर देखिएगा, आपको कौन सी पोएम आपको याद आ रही है फिश के बारे में? क्या मुझे बता सकते हो कौन सी एक पोएम है? करेक्ट, हमने सब ने लर्न की है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। ओके, तो अभी मछली का इंट्रोडक्शन तो बहुत सारा हो गया, हमने पोएम्स देखा। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ ड्राइंग्स देखते हैं जो किसी स्टूडेंट्स ने बनाए। ओके, आपके ही आपके दोस्त हो सकते हैं। देखिए एक नव्यता है जिसने यहाँ पर क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है, उसने एक फिश की डायग्राम यहाँ पर बनाई। ओके, बहुत सारे उसने रंग कलर्स जो है यहाँ पर उन्होंने यूज किया। ओके, देखिए यहाँ पर कौन कौन से कलर्स आप अगर बता पाएंगे तो आप मुझे बताइए कौन कौन से कलर्स यहाँ पर है। ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, येलो दिख रहा है, ब्लू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, जो बॉर्डर्स उन्होंने बनाई वो ब्लैक कलर से उन्होंने यूज किए। ठीक है, ये बहुत सारी एक अच्छी पिक्स उन्होंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाई है अबाउट द फिश के बारे में। ओके, मतलब एक फिश के उन्होंने बनाई है। ठीक है, अनदर यहाँ पर है माया, जो क्लास 4 की स्टूडेंट है, उसने भी एक फिश की यहाँ पर एक ड्राइंग्स बनाई है। ओके, तो आप भी एक ट्राई करिए फिश की एक कोई अच्छे तरीके से ड्राइंग बनाइए। ओके, देन आफ्टर दैट आपको अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फिश मछली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो हमने यहाँ पर ड्राइंग देखा, तो आप भी ट्राई करिए, जरूर ट्राई करिए कि किसी फिश के बारे में आप यहाँ पर ड्रॉ करें। ओके, आप देखिए आप कैसे आपकी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, एक असाइनमेंट है। ओके, तो आज के असाइनमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो आपका लेक्चर सीरीज है, हम जब लेक्चर देखेंगे इसमें आपको मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा। ओके, आपको वो करनी है, कंपलसरी आपको करनी है। आपको एक नोटबुक बनानी है आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए। उसमें आपको क्या करना है, जो मैं आपको पॉइंट्स दे दूंगा, आपको उसके असाइनमेंट जो आपको वर्क जो है आपको उसमें करना है। ओके, हम सभी पॉइंट जो आपके चैप्टर में जो है सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे तरह से जो मैं आपको रूल्स दूंगा उसके फॉलो करना है, तो आप अच्छी तरीके से गुड स्कोर कर पाएंगे। ओके, बट आपको स्कोर्स के बारे में पीछे नहीं दौड़ना है, आपको नॉलेजेबल बनना है, आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से लर्न करनी है। ओके, अभी आपकी असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, आपको जो स्क्वायर है, ओके, एक स्क्वायर है एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल है, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल आपको कुछ फिश के ड्राइंग्स बनानी है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करिए टू ड्रॉ द विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ये ऐसे स्क्वायर दिखाई देता है जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, एंड ट्रायंगल क्या होता है, जिसके और स्क्वायर को 4 साइड्स होते हैं और ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं। ओके, इसे होते हैं 3 साइड्स एंड इसे होते हैं 4 साइड। 4 साइड मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है 5 साइड्स हम इसे कहेंगे, इसके 4 साइड्स और इसकी 3 साइड्स। जरा सोचिए, जरा सा आपका दिमाग लगाइए और अच्छे तरीके से पेंटिंग बनाइए अबाउट द फिश विद द हेल्प ऑफ दिस 2 फिगर्स। ओके, आपको ये ट्राइंगल एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर से ही आपको यहाँ पर फिश की डायग्राम बनानी है। ओके, तो एक जस्ट मैं आपको एक रफली बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल से यहाँ पर एक ट्राई कर रहा हूँ एक फिश बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मेरी आँख हो जाएंगी फिश की, तो ये हो जाएगा इसका, ये उसका हाथ हो जाएगा और इससे हम पूंछ लगा देते हैं इसे ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये मेरी एक मछली हो गई। ठीक है, एक मेरी फिश, उसे ये होगा उसका माउथ। ओके, देन आफ्टर हम यहाँ पर ऐसे इस टाइप के आप देखिए कैसे आप कौन कौन से आपका लॉजिक लगाइए, आपका दिमाग लगाइए और आप
अच्छी तरीके से पेंटिंग बनाई विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर से। ओके, तो ये स्क्वायर मैंने यहाँ पर ले लिया, तो ये होगा स्क्वायर, ये हो गई मेरी मछली की आँख यहाँ पर हो गई, एंड आफ्टर दैट ये होगा इसका माउथ यहाँ पर, ठीक है। और ये जस्ट मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर उसकी टेल बना दी। ओके, इसके मैंने हाथ भी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी ट्रायंगल ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर से आप यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ ऐसे बना सकते हो। आप ट्राई करिए, आपका लॉजिक यहाँ पर लगाइए, एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल से बहुत सारी मछलियाँ की ड्राइंग्स यहाँ पर बनाई। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट लेक्चर हमने देखा इंट्रोडक्शन अबाउट द मैथमेटिक्स, अपने जो मैथमेटिक्स है वो देखा। इस पूरे 5th स्टैंडर्ड में आपको कौन कौन सी चैप्टर्स लर्न करने हैं उसके बारे में हमने लर्न किया। ओके, देन जस्ट हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने स्टार्ट किया था द फिश टेल, हमने कुछ पोएम्स देखे थे वहां पर, जस्ट फिश टेल का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा। जो फिश टेल का आपको जो चैप्टर है हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, वहां पर हम डिटेल में जान लेंगे इस चैप्टर में हमें ये जो मैथमेटिक्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, आपको जो असाइनमेंट दी है आपको अच्छी तरह से वो कंप्लीट करनी है। ओके, आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।